अदानी वाला माल पूरा है उसमें, लंबा चौड़ा डील हुआ है उसमें। इस पर जुबान खामोश तो हम बेदखल हो जाएंगे। अब बेदखल जब होंगे तो अदानी वाला फाइल खुल जाएगा। तो जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी तो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको ताकत मिलेगा तो ऐसा ऑपरेशन करते हैं ना कि राजनीति छोड़ देता है। कितना लोग छोड़ दिया। अब तो कोई जय श्री राम का मेरे सामने नारा लगाने लगता है तो हम डर जाते हैं। ये खतरा तो नहीं कर देगा, गोली तो नहीं चला देगा, हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। एक तो हिंदू के नाम पर फर्जीवाड़ा करता है। गुजरात में सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों पर मुकदमा करवाया जाता है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में अधिकतर तो हिंदू ही गए होंगे। एक देश एक कानून, यही क्या है? ये विदेश है गोवा? आपकी राजनीति की जागीर है ये? क्या है प्रमोद सावंत जी? आप फर्जी या पाखंडी हिंदू हैं। पाकिस्तान में हिंगलाज भवानी की आराधना करने जाता है, आप कैसे पाखंडी हिंदू हो? कि कोई गोवा जा रहा है तो कह रहे हो कि अपराधी है। अरे हमारा उत्तर प्रदेश से बेटी रोटी का संबंध है ना। हमारा जो इंजेक्शन है ना महागठबंधन का, वो इंजेक्शन इतना कड़ा एंटीबायोटिक है कि सब छटपट कर रहा है कि हिंदू मारे जा रहे हैं। 5 हिंदू मारे गए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार और यूपी के जो प्रवासी मजदूर हैं उनका 90% वहाँ के ऐसे मामलात में हाथ होता है जिनमें हत्या हो, चोरी हो, डकैती हो। यानी कुल मिलाकर के उन्होंने उत्तर भारतीयों को कहा है कि ये क्राइम के भीषण पितामह है। नीरज कुमार जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं हमारे साथ बात करने के लिए। इन मामले पर उन्होंने क्या अब तक कार्रवाई की है, सरकार से क्या मांग रखी है? उन्होंने तो कह दिया कि बिहारी और यूपी वाला सब हत्यारा है। देखिए, ज्ञान में भी फर्जी है। एक तो हिंदू के नाम पर फर्जीवाड़ा करता है ये लोग। हिंदू का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और हिंदू गृह मंत्री अमित शाह और उनके डिपार्टमेंट का रिपोर्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है? मात्र 32% लोग ही गोवा के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो अपराध के घटना में देश के तमाम राज्यों के, गोवा को छोड़कर, वो लोग कानून की गिरफ्त में हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों पर मुकदमा करवाया जाता है और 70% लोग दोष मुक्त होकर निकल जाते हैं। तो ये पाखंडी हिंदू हैं। कौन लोग के बारे में कह दिया? बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों में। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में अधिकतर तो हिंदू ही गए होंगे। तो हिंदू का भी विरोधी है ही। एक देश एक नारा, एक देश एक कानून, यही क्या है? ये विदेश है गोवा? आपकी राजनीति की जागीर है ये? क्या है प्रमोद सावंत जी? आप फर्जी या पाखंडी हिंदू हैं। जो हिंदू जाते हैं सनातन धर्म के अनुसार उनको जाने का अधिकार है। वो तो बांग्लादेश जाता है भाई, श्रीलंका जाता है, पाकिस्तान में हिंगलाज भवानी की आराधना करने जाता है। आप कैसे पाखंडी हिंदू हो? कि कोई गोवा जा रहा है तो कह रहे हो कि अपराधी है। अरे हम बोझ उठाने वाले लोग हैं, हम किसी पर बोझ नहीं हैं। और आप, यही है उसका कारण साफ है कि बिहार में जब से महागठबंधन बना है भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा परेशान है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद अब आ गए प्रमोद सावंत। अब इनको कराही करा रहे हैं बिहार के चलते। तो हमारा जो इंजेक्शन है ना महागठबंधन का, वो इंजेक्शन इतना कड़ा एंटीबायोटिक है कि सब छटपट कर रहा है। बिहारियों को अपमानित कर रहा है। बताइए ना, प्रधानमंत्री किसको फॉलो कर रहा है भाई? कविता तिवारी, ये कौन है? ये कोई नहीं जानता है। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रहा है इसका। और वो क्या ट्वीट कर रही है रामनवमी के बाद कि हिंदू मारे जा रहे हैं, 5 हिंदू मारे गए। बताइए, ऐसे लोगों को फॉलो करेगा देश का प्रधानमंत्री? इसका मतलब पूरा नेक्सस है इन लोगों का। भाई बिहार सासाराम में घटना हुई, अति पिछड़ा समुदाय का व्यक्ति है तो जोगी मॉडल है ये, जोगी मैनुअल चलेगा। वहाँ जब गया वो पीड़ित लड़का, और वो पीड़ित लड़का जाने के बाद पुलिस मैनुअल के अनुसार क्या होना चाहिए था, वहाँ सक्षम जो थाना था उसका बयान लेता, स्टेशन डायरी होता, वह नहीं किया गया। इसका मतलब तो मेरा सीधा आरोप है कि पूरी साजिश में आप शामिल हैं। और कह दिया कि हिंदुओं को फंसाया जा रहा है। तो इसके पहले क्या इस्लाम धर्म मानने वाला जेल गया था? अरे जेल तो हिंदू भी गया, मुसलमान भी गया। और जो 23 नहीं, महत्वपूर्ण विषय है, इस सबको कुछ जानकारी नहीं रहता है। पगड़ी जब से बांधा है ना तब से गड़बड़ा गया है सब, आपस में ही गड़बड़ा गया है सब। दिमाग नहीं बंधा जाएगा पगड़ी, हवा लग नहीं रहा है।
तो हवा नहीं लगेगा तो प्रदूषित हो जाता है दिमाग। 23 हिंदू, 2 सिख और 10 मुसलमानों को पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ दिया। अच्छा, और हिंदू नहीं था, ये जवाहर प्रसाद वो कड़ा हिंदू थे जिस पर एक्सप्लोसिव एक्ट का मतलब मुकदमा लड़ा हुआ है। और उस समय काहे नहीं बोले थे? जवाहर प्रसाद पर जब एनडीए के साथ थी बीजेपी, जब बीजेपी हमारे साथ था, उस समय मुकदमा दायर हुआ है तो उस समय जयकारा कर रहे थे कि कानून का राज है। और आज लाज लग रहा है। आज जवाहर प्रसाद गिरफ्तार हुए तो इस सासाराम पहुंच गए, और इसके पहले जो गिरफ्तार होकर जेल में है वो हिंदू ने है। आपको सासाराम में आपने नोटबंदी के समय सब जगह जमीन खरीद लिया। ये लोग समझ लीजिए 42 डिसमिल जमीन लिया रोहतास में इन लोगों ने भाजपा कार्यालय के लिए। तो वो अति पिछड़ा समुदाय का लड़का जो मारा गया उसको कहीं नहीं सहायता राशि दिया। जो राम भक्त पकड़ाए तथा कथित, जिनको उन्माद की भेंट चढ़ा दिया, उनको वकील काहे नहीं दे रहा है? और जमानतदार बनिए, सब भाजपा के लोग जमानतदार बने, क्या दिक्कत है आपको भाई? सम्राट चौधरी जी, आपको विधान परिषद का आई कार्ड है, आपको आधार कार्ड बना में है, आपके पास मतदाता पहचान पत्र है, पटना में मकान, यहाँ वहाँ बहुत जगह मकान है, तो कहीं का रसीद एगो लगा दीजिएगा, जमानतदार बन जाइए। कम से कम वचन तो दीजिए वहाँ के राम भक्तों को कि हम हैं हनुमान के रूप में खड़ा, गदाधारी हम हैं, हम तुम लोग सब लोग का जमानतदार बनेंगे। अगर जमानतदार आप नहीं बनिएगा आज और किसी नक्षत्र में ही चले गए, जान जाइए आज त्रयोदशी है और त्रयोदशी में प्रदोष है और यम गंड योग में चले गई, जो नक्षत्र में कोई जाता नहीं है। अभी राहु काल गुजर रहा है, जब भी चलेंगे वहां से सर्वनाश कर दिया सबका। हिंदू पंचांग के अनुसार जो जेल में है उनकी अवधि बढ़ा देगा ये लोग। गिरिराज सिंह ने एक नया नारा दिया है, उन्होंने कहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो। इनमें क्या, इनमें काबिलियत नहीं है बताइए? तो ये लंबा भी हैं, धन भी इनको है ज़्यादा। हम देखें एडीआर की रिपोर्ट में मैंने निकाला है, मुकदमा भी ज़्यादा कड़ा है सम्राट चौधरी पर, इन पर उतना मुकदमा नहीं है। और लंबा है, पूजा पाठ करते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, भाजपा में लंबे समय तक शुरू से अंत तक के रहे, जीवन व्यतीत कर दिया, केंद्रीय मंत्री हुए, अनुभव में ज़्यादा हैं, योग्यता में, शैक्षणिक योग्यता में ज़्यादा है। तो ये काहे नहीं बनेंगे? इनमें कौन अपराध है? अब वो भी कब क्यों नहीं बनेंगे? जब मनोज सिन्हा को वहाँ पर जिस ढंग से प्रताड़ित किया गया, आपको याद होगा काशी विश्वनाथ में उनका पूजा करवा दिया और सीएम सिक्योरिटी के घेरा में उनको ले लिया और शपथ करा दिया जोगी जी का। तो इस अपमान का बदला लेंगे कि नहीं? इनको तो बदला लेना चाहिए अपमान का। मनोज सिन्हा को अपमानित करोगे? अरे हमारा उत्तर प्रदेश से बेटी रोटी का संबंध है ना, शादी विवाह सब कुछ होता है, तो उत्तर प्रदेश में बनने देवे नहीं करोगे। बिहार में पगड़ीधारियों को आप दे दीजिएगा, उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिए, तो सिक्किम में जाके बनिएगा, सिक्किम में बनिएगा कि जम्मू कश्मीर में बनिएगा? कहिए जम्मू कश्मीर में, वो भी मानने को हम तैयार हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अपनी योग्यता, पात्रता, और नरेंद्र मोदी को इतना कमजोर काहे बना दिए भाई? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होता है, ये भाजपा की परंपरा है। ठीक है, एक गुनाह हो गया उनसे। 15 में जब यहाँ हारे नरेंद्र मोदी जी, तो अमेरिका में जाकर के उन्होंने कहा कि अगली बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप हो गया जेल में डंप। और जब से जेल में डंप हुआ है तब से निशाना मार रहा है भाजपा का तीसरा दर्जा, चौथा दर्जा का नेता सब कि अब बोल तो नहीं रहा, चूंकि सीबीआई ईडी भेज देता है लोग, और सब तो माल कमाए हुए बहुत, तो सबको डर लगता है कि हमको आईटी पकड़ लेगा, कौन पकड़ लेगा। तो इसीलिए ये लोग बयान ऐसा देते हैं, और ये सब निशाना है मोदी जी पर कि मोदी जी आप जिसको आशीर्वाद देते हैं जेल चल जाता है। अब हमारे आशीर्वाद है, ये लोकल है। देखिए अभी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में लोकल वोकल का चर्चा किया, तब वोकल आदमी कौन है भाई? कड़ा हिंदू, शैक्षणिक योग्यता ज़्यादा, अनुभव ज़्यादा, सिखा, रुद्राक्ष सब कुछ में लगा हुआ है। तो ये अपनी पात्रता, अपने आप को कुपात्र कह देना, ये तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के वंश परंपरा को मानने वाले लोगों का अपमान है। हम कहें कि हम दावेदार क्यों नहीं रहेंगे भाई? हमें कौन गुनाह? हमारा ब्लड ग्रुप गलत है क्या? उनका ब्लड ग्रुप लंबा चौड़ा है, सब कुछ है, उन्मादी बयान देते हैं। अच्छा नीरज जी, एक छोटा सा सवाल और आखिरी सवाल होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर के एकदम समझिए कि मजबूत सियासत कर रहे हैं, और वो अभी उड़ीसा जाने वाले नवीन पटनायक से मुलाकात उनकी संभव है। तो ऐसे में बीजेपी के यहाँ के नेता जो हमला कर रहे थे, कर ही रहे थे, अब वहाँ प्रमोद सावंत को भी परेशानी महसूस हो रही है नीतीश कुमार? नहीं, बिल्कुल। माननीय नीतीश कुमार जी ने जब से महागठबंधन बनाया है, आप उस दौर को देखिए। उसके बाद केरल गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वहाँ करा रहे थे
कि बिहार में ऐसा वो वीडियो चलाइए, वो सब चलाना चाहिए कि केरल में जाके प्रधानमंत्री जी को बिहार की चर्चा करनी पड़ रही थी। अमित शाह जी को बार बार असत्य बोलना पड़ रहा है, कभी पूर्णिया में एयरपोर्ट खुलवा दे रहे हैं, कभी रजौली में कह देते हैं कि से यहाँ पर परमाणु ताप घर बन गया। वह तरह तरह का बितंडा जो है खड़ा। अब गोवा चलिए, अरे हालात नीतीश कुमार जी 45 MLA की पार्टी ने यह कर दिया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भाजपा और RSS जो है क्रंदन कर रहा है, भुक्कार पार के एकदम रो रहा है कि ऐसा व्यक्ति एक आया है जिसको न CBI से डर लगता है, न IT से, न ED से डर लग रहा है। ऐसा व्यक्ति निकल पड़ा है कि लग रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी का बेटा है। इसके हाथ में तो तिरंगा है, विरासत में तिरंगा मिला है। ऐसा तो नकली है, जब तिरंगा को 3 रंग वाला कहता था, अशुभ कहता था। तो शाहजहां का जो लाल किला है ना, उस पर इसको परेशानी हो रहा है। इन लोग को कैसा नहीं कि नीतीश कुमार के कुनबे के लोग ही वहाँ पहुँच जाएं तो हम बेदखल हो जाएंगे। अब बेदखल जब होंगे तो अदानी वाला फाइल खुल जाएगा। अदानी वाला माल पूरा है, उसमें लंबा चौड़ा डील हुआ है उसमें। इस पर जुबान खामोश। तो जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी तो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको ताकत मिलेगा तो ऐसा ऑपरेशन करते हैं ना कि राजनीति छोड़ देता है। कितना लोग छोड़ दिया। नकली राम भक्तों ने क्या सियासी हालात पैदा कर दिया। हम लोग तो सीताराम बोलते हैं, सीताराम करुणा ममता दया का प्रतीक। अब तो कोई जय श्री राम का मेरे सामने नारा लगाने लगता है तो हम डर जाते हैं और अपने आप को सचेत करते हैं, बगलामुखी का जाप करने लगते हैं। ये खतरा तो नहीं कर देगा, गोली तो नहीं चला देगा, हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। जय श्री राम का नारा लगा करके कोई अपराध की घटना करे तो ये भगवान राम का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भावना को भी आहत किया है और ये सनातन धर्म का दुश्मन है। तो ये थे हमारे साथ जनता यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार सामाजिक नेता हैं और उन्होंने जो गठबंधन के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया है उससे ही परेशानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है। बीजेपी बिहार के जो लोग हैं वो बयान दे रहे थे, लेकिन प्रमोद सावंत ने जो बयान दिया है वो अपनी नाकामी और नाकामयाबी को छुपाने की सियासी कोशिश कर रहे हैं।